नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपियों के आगमन के संदर्भ में और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पुर्तगालियों के आगमन की। 1486 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यो ने उत्तमाशा अंतरीप यानी केप ऑफ द गुड होप और 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। पहला पुर्तगीज और पहला यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की यात्रा कर अब्दुल मनीक नाम के गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। वहां उसका स्वागत एक हिंदू शासक जमोरिन ने किया, लेकिन कालीकट के समुद्री तटों पर पहले से ही व्यापार कर रहे अरबों ने इसका विरोध किया। 1499 में वह पुर्तगाल लौट गया। वह जिस माल को खास करके काली मिर्च को लेकर वापस लौटा, वह पूरी यात्रा की कीमत के लगभग 60 गुना दामों पर बिका। सन 1500 में पेड्रो अल्वारेज कब्राल के भारत आगमन पर तथा 1502 में वास्को डी गामा के दोबारा आने से कालीकट, कोचीन, कन्नानौर में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना हुई। बाद में इनका स्थान गोवा ने ले लिया। इसके साथ ही भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर बनाया गया। वह भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। पहला फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, जो 1505 से 1509 तक यहाँ पर गवर्नर रहा। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया और वह मुसलमानों का विरोधी था। 1515 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। 1529 से 1538 में निनादा कुन्हा गवर्नर बना, जिसने राजधानी को 1530 में कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया और गुजरात के शासक बहादुर शाह से दिव तथा वसीन प्राप्त किया। 1542 से 1545 में मार्टिन अल्फांसो डी सूजा गवर्नर बना। प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर उसके साथ भारत आया। अल्बुकर्क के उत्तराधिकारियों ने पश्चिमी तट पर दवन, सलसेट, चौल तथा बंबई, मद्रास के निकट धोम और बंगाल में हुगली में बस्तियां बसाई। पुर्तगालियों का पतन हुआ, यानी 16वीं शताब्दी के अंत तक पुर्तगाली शक्ति का ह्रास होने लगा और धीरे धीरे ये बस्तियां उनके हाथों से निकलती चली गईं। एक मुगल सामंत कासिम खान द्वारा भगाए जाने के कारण 1631 ईस्वी में उन्हें हुगली से भी हाथ धोना पड़ा। सन 1661 में इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल के राजा की बहन के साथ हुआ और चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई प्राप्त हुआ। मराठों ने 1739 में सलसेट और बसीन पर अधिकार कर लिया। अंततः उनके पास सिर्फ गोवा, दिव और दमन बचा रहा, जो उनके पास 1961 तक रहा। अब जान लेते हैं पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण थे। पहला, उनकी धार्मिक असहिष्णुता के कारण भारतीय शासकों तथा जनता में विरोध की भावना उत्पन्न हुई। व्यापार में उनके अनुचित तरीके ज्यादा दिन तक सफल नहीं रह सके। वे अन्य यूरोपीय कंपनी, सीमित जनसंख्या, पिछड़ी अर्थव्यवस्था आदि जैसे पुर्तगाल की आंतरिक कमजोरियों के कारण के समक्ष प्रतियोगिता में सफलतापूर्वक नहीं टिक सके। ब्राजील की खोज के कारण उनका ध्यान भारत की ओर से हट गया। पुर्तगालियों ने अकबर की अनुमति से हुगली में और शाहजहां की अनुमति से बंदेल के कारखाने स्थापित किए। पुर्तगाली मालाबार और कोंकण तट से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे। मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील आदि का निर्यात किया जाता था। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डच और अंग्रेजों के बारे में। नमस्कार।